चलिए, तो लाइए मैं करता हूँ। सबसे पहले ये बताएं, प्रेशर का क्या किया आपने? प्रेशर का क्या किया? हाँ, फॉर्मूला क्या है? पाई इज इक्वल टू एम आर टी। तो प्रेशर हमने किस में लिखा है? 500 सेंटीमीटर एच जी, और हमें चाहिए किस में? एटीएम में चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि आर की वैल्यू एटीएम वाली हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसको एटीएम में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 500 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे बस यही थोड़ा सा कन्वर्जन वाला फैक्टर था। हमें एम एम एच जी का पता है ना? तो इसको एम एम एच जी में कन्वर्ट कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा? 5000 एम एम एच जी। ऑलराइट है। अब एटीएम में कन्वर्ट कर लिए, कैसे करेंगे? हमें मालूम है क्या कि 760 एम एम एच जी इज इक्वल टू 180 एम। ठीक है, तो 1.5 क्या करेंगे? चलिए 1 से शुरू करते हैं। 1 एम एम एच जी विल बी इक्वल टू 1/760 एटीएम। ओके, आगे चलते हैं। अब 5000 के लिए क्या हो जाएगा? एक एक स्टेप में क्लियर कर रहा हूँ ताकि आइंदा प्रॉब्लम ना हो। क्या हो जाएगा? 5000 इंटू, या डायरेक्ट कर देते हैं 1/760 एटीएम। तो पाई की जगह ये वाली वैल्यू यूज, तब आंसर सही आएगा। बाकी फिर रूटीन है, जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करना है। तो क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर वेट। तो आइए निकालते हैं। फॉर्मूले में लगाइए 5000 बाय 760, ओके, इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। कितना वेट है? 4 ग्राम, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट जो हमको पता नहीं है, निकालना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना लिया है? 100 ml। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 100/1000, ठीक है ना, यानी 0.1 इंटू आर का क्या हो जाएगा? 0.082, ठीक है, और टेम्परेचर 300। इसको सॉल्व करना है, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। तो ये मेरा कट जाएगा 2 0 से 2 0, और ये हो जाएगा 4 इंटू 300 से मैंने इसकी 2 0 हटा दी, तो ये जाएगा 8.2 डिवाइडेड बाय 3। इसका मॉलिक्यूलर वेट इसके नीचे, ठीक है, और ये 10 जो बचा, तो इस 10 ने इसको पॉइंट कर दिया। अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, ये 0 से ये 0 काट दिया, तो ये 500 डिवाइडेड बाय 76, और इसको सॉल्व करिए। तो अगर मैं इसको 81 मान लूँ तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये डेसिमल से ये डेसिमल कट गया, 3
2 द 6, 3 7 द 81। मैंने इसको पूरा मान लिया, कर लिया। और ये मॉलिक्यूलर वेट को मैं इधर ले आया, तो ये हो गया 4 इंटू 27 इंटू 76 डिवाइडेड बाय 500। अब इसको काटिए या सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। देख लीजिए कोई मिस्टेक तो नहीं दिखी, हो रही मुझसे। 4 इंटू 27 इंटू 76 डिवाइडेड बाय 500। एक जीरो का फर्क आ रहा है कहीं पे। हाँ, क्या कह रहे हैं, क्या कितना आ रहा है? हाँ, यस, करेक्ट। ये तो मल्टीप्लिकेशन में है, देखिए बहुत ही सिली मिस्टेक हुई है। यस, तो ये हो जाएगा आपका, और मैंने मल्टीप्लाई किया भी है, तो 3 को जो है वो कर दिया है, तो ये हो जाएगा 8.2 इंटू 3। ओहो, थैंक यू। अब क्या करना है, ये तो बाकी सब ऐसे ही रहा 76, और इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 टू द 6, 3 द 24। कोई आंसर मैच नहीं कर रहा था, ऑप्शन में कोई था नहीं जो आंसर आ रहा था। चलिए, अब क्या आ रहा आंसर? फोर इंटू 24.6 इंटू 76। अच्छा, अभी भी तो एक वो है, डिवाइडेड बाय 0.1 भी तो होगा। हम्म, तो ये यानी 10 टाइम्स इसको और करना पड़ेगा। 0.1 भी भूल गए थे ना फिर से, हैं? हाँ। अब सही आया आंसर। क्या आ रहा है? 150 के अराउंड आ रहा होगा, ग्राम पर मोल। कितना आ रहा है? यस, अप्रोक्सीमेटली 150 कर देते हैं, ग्राम पर मोल। तो कैलकुलेशन जो है वो बहुत ध्यान से करनी है। अब इन सब क्वेश्चंस में कैलकुलेशन ही है, बाकी ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अच्छा, इसके अंदर एक क्वेश्चन और है, द बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी used for the determination of molecular mass is।
तो इसमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तो 4 ही हैं, तो चारों में से कौन सी बेस्ट होगी? तो इसके अंदर जो बेस्ट होती है वो ऑस्मोटिक प्रेशर ही होती है। ठीक है, इसलिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, और बाकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं उनकी वैल्यू बहुत ही छोटी होती है। तो इसका रीज़न में लिखना चाहें तो रीज़न में लिख लीजिए, बल्कि लिख ही लीजिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर हैज़ लार्ज वैल्यू, देयरफॉर to calculate the molecular mass with accuracy is easy। और तो सब इसमें आसान आसान क्वेश्चन है। जैसे चलिए क्वेश्चन और लिखिए, मोलैलिटी ऑफ 15%, मोलैलिटी ऑफ 15% weight by volume solution of H2SO4 having density 1.1 ग्राम पर cc। क्वेश्चन समझ में आया? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 15% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है इसका ऑफ H2SO4, ठीक है, जिसकी डेंसिटी क्या है सॉल्यूशन की 1.1 ग्राम पर सीसी। सीसी का मतलब क्या होता है? पहले बताया था सेंटीमीटर क्यूब, और किसके बराबर होता है? ml के। ये तीनों चीज़ों में से कुछ भी लिखा हो आपको आइडिया होना चाहिए। क्या क्या रहा है? फाइंड मोलैलिटी, स्मॉल एम से मोलैलिटी। करिए ट्राई।
हो गया? मैं करूं? सबसे पहले तो ये सेंटेंस हमको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। तो इसका क्या मतलब होता है? बोलिए। 15% का मतलब 15। अब ऊपर वेट है तो वेट में ऊपर वाला क्या होता है? सोल्यूट। तो 15 ग्राम क्या? H2SO4। जाहिर सी बात है, सॉल्यूशन किस में बनाया होगा? कुछ नहीं दिया है, तो इसका मतलब वाटर में बनाया होगा। तो कितने ml सॉल्यूशन है? इन 100। नीचे वॉल्यूम है तो क्या लेंगे? ml लेंगे सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में आई? किसी को प्रॉब्लम? ये क्लियर है पहली लाइन? गुड। अब क्या करना है? मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। यही एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें सॉल्वेंट का वेट आता है, और केजी में लेना है। वेरी गुड। तो मैं 100 ml सॉल्यूशन है, इसे क्या करूँगा? मुझे तो वेट चाहिए, तो डेंसिटी इसीलिए दी हुई है कि मैं वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करूँ। ठीक है? हमें फॉर्मूला मालूम है डेंसिटी का, क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास मुझको निकालना है, तो क्या कर दूंगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन की डेंसिटी है 1.1 और वॉल्यूम है 100, तो कितना हो जाएगा? 110 ग्राम। ओके। और मुझे क्या चाहिए? सॉल्वेंट का वेट चाहिए, और वो किसका वेट आया है? सॉल्यूशन का वेट आया है। तो क्या करूंगा मैं? इसमें से सोल्यूट वाले पार्ट को माइनस कर दूंगा। ठीक है? तो सॉल्वेंट का आ जाएगा। तो ये आ गया वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट। तो क्या हो जाएगा? 110 माइनस 15 इज इक्वल टू 95। बोलो बेटा, दिखाई दे रहा है उधर वाला? बस 95 हो गया। अब ये यहाँ पे रख दिए। अच्छा, अभी मोल निकालने हैं, तो मोल निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा? मोल 15 ग्राम है, डिवाइडेड बाय सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 98, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट 95, लेकिन ग्राम में है, हमको चाहिए किलोग्राम। ओके, तो ये 1000 से डिवाइड कर दिए। इसको सॉल्व कर लीजिए। कोई गलती तो नहीं हो रही कहीं पे? 98 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 95। क्या आंसर आएगा मोलैलिटी का? 1.6 के करीब आना चाहिए। क्वेश्चन कहाँ चला गया? 1.6 आ रहा है, वही आ रहा है ना?
58,000 डिवाइडेड बाई 90। ठीक, 1.6 आ रहा है बिल्कुल। तो वैसे भी आइडिया से भी आप कर सकते थे, इन दोनों को 100 मान लें तो 1.5 हो गया। 100 से थोड़ा सा छोटा है डिनोमिनेटर, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो एक 1.6 दिया है, एक 1.4 दिया है, एक 1.2 दिया है। तो 1.4 1.2 तो एलिमिनेट हो गया। 1.6 और 1.8 ये ज़्यादा वाला है 1.5 से, तो 8 बहुत ज़्यादा हो गया। 1.6 ही आ रहा है। ठीक है, चलिए गुड। तो ये बेटा बहुत, यानी हमको ये पूरा जो मेथड है, वैसे तो ये 11th क्लास में सब सिखा दिया जाता है, लेकिन नहीं अगर याद है तो इसको हमें याद रखना है। ठीक है, ये वाला जो कन्वर्जन है ये हमको याद रखना है, इस तरीके से हम लोग करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 30% solution of glucose is 1.2 atm। फर्स्ट है सॉल्यूशन 30%। ये भी वेट बाय वॉल्यूम होगा, इसमें दिया नहीं है। और सॉल्यूशन है ये ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 1.2 atm। ठीक, दूसरा सॉल्यूशन है हमारे पास 3.42% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ केन शुगर। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमको दिया है 2.5 atm। ठीक, नेक्स्ट ये कहता है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर। हमें ऑस्मोटिक प्रेशर मिक्सचर का निकालना है। इन दोनों को मिक्स किया हमने, और जो मिक्सचर बनाया है वो इक्वल वॉल्यूम का बनाया है। आसान है, करिए, उसी टाइप का क्वेश्चन है।
थोड़ा सा हिंट देता हूँ बेटा। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? MRT। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सॉल्यूशन का टेम्परेचर नहीं दिया तो हम लोग मान लेते हैं फिलहाल 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर निकालना हमको आना चाहिए। कैसे निकालते हैं? तुम्हारा बेटा कहाँ तक पहुँचा? ट्राई कर रहे हैं। चलिए मैं करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इसकी भी मोलैरिटी निकालिए और इसकी भी मोलैरिटी निकालिए। तो दो सॉल्यूशन को जब मिक्स करते हैं तो उनकी मोलैरिटी कैसे निकालते हैं? M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। आ गई फाइनल मोलैरिटी मिक्सचर की। बाकी क्या करना है? फॉर्मूले में रख देना। इसीलिए तो मैंने कहा था मुश्किल नहीं है, बस क्लिक करना है दिमाग में। जब भी दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो, या दो से ज़्यादा सॉल्यूशन हो, तो उनकी मोलैरिटी मिक्सचर की निकालने का तरीका है। अभिषेक ने मैसेज किया था कोई शादी वगैरह है उसके यहाँ। हाँ, वो लड़की भी, उसके यहाँ भी शादी है। शादियों का सीज़न चल रहा है। हाँ। चलिए मैं करता हूँ। पहले इसकी मोलैरिटी निकालते हैं, फर्स्ट वाले की। तो इसका मतलब हुआ 30 ग्राम इन 100 ml। 30 डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय 0.1। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से 6 कट गया, तो ये हो गया 1/0.6, यानी मोलैरिटी आ जाएगी 10/6। 3 कट गया, 3, 5। यहाँ पे ज़रा चेक करिए, यहाँ तक मोलर, यहाँ तक सही है कैलकुलेशन? कहीं कोई गलती? 30% का मतलब 30 ग्राम इन 100 ml। और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180, तो 30/180 उससे आ गया मोल, 1/6 मोल। वॉल्यूम 0.1, ठीक है ना? तो 0.1 से डिवाइड करेंगे तो 1/0.6 एंड दैट विल बिकम 10/6 एंड 5/3। ये आ गया इसकी। अब आते हैं इस वाले की, निकालते हैं मोलैरिटी। ओके, तो इसकी हो जाएगी 3.42 डिवाइडेड बाय 342 केन शुगर की। हैं, ये तो हमने शुरू में ही लिख लिया था। और फिर डिवाइडेड बाय 0.1। ठीक है, तो इस 0.1 को हटा करके यहाँ पॉइंट लगा देते हैं। ओके, तो ये कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा? नीचे एक नंबर बड़ा है तो 1/10 हो जाएगा, यानी यहाँ पे मोलैरिटी आ गई 0.1 मोलर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कहाँ हैं?
आप क्या आ गए सेंटर पे? आप कोचिंग में ही है ना? तो मैं आ रहा हूँ बाहर, 1 मिनट रुकिए, आगे बात करते हैं। इन दोनों से मिक्सचर की मोलरिटी निकालिए और फिर उसके बाद वॉल्यूम निकालिए। चलिए मेरा वो रिकॉर्डिंग लगवानी तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर कैसे निकाला? M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस फॉर्म जितने वो सॉल्यूशन उसको आप ऐसे करते जाइए, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2
ये फॉर्मूला है। अच्छा ये फॉर्मूला कौन सा है? फॉर्मूला कैसे कहाँ से आया? कुछ दिमाग में आ रहा है? m1 v1 क्या होगा? या मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या बनेगा? मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो mv हो गया। mv इक्वल टू क्या हो गया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही तो हो गया। तो आप एक सोल्यूट मिला है या 10 तरह के सोल्यूट मिला है, उससे क्या फर्क पड़ता है? सबके सोल्यूट को क्या करना है? सबके मोल्स को खाली ऐड कर देना है। तो ग्लूकोज के मोल प्लस सुक्रोज के मोल प्लस फलां के मोल, जितने मोल हैं सारे मोल ऐड किए, डिवाइडेड बाय सबका वॉल्यूम ऐड किया, वही मोलैरिटी का। वहीं से एक और ठीक है ना? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या किया? सबके अलग अलग मोल निकाले और मोल निकाल के ऐड कर दिए। तो इस चीज को दिमाग में ये रखिए और हिंट के तौर पर लिखिए। ठीक है ना? तो आपने लिखा बेटा ये फॉर्मूला कैसा है? नंबर ऑफ मोल्स सारे आगे जितने भी हमारे पास सॉल्यूशन जितने टाइप के और उनका जितना जितना वॉल्यूम दिया है, इक्वल वॉल्यूम किया है, तो हम इक्वल ले लेंगे, दोनों सबको दोनों को वी मान लेंगे। ठीक है ना? और अगर जो है वो क्या कहते हैं अलग अलग वॉल्यूम देता है, चलिए इसको किया जाए इक्वल वॉल्यूम में क्या करें? मैं बिना नंबर लिए करता हूँ। मोलैरिटी नंबर की क्या है? 5/3। वॉल्यूम में v मान लेता हूँ। m2 क्या है? 0.1। वॉल्यूम को v मान लिया, तो नीचे क्या हो जाएगा? v प्लस v 2v हो जाएगा। ठीक है? अब v को कॉमन लिया, v से v कर दिया, तो क्या हो गया? 5/3 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 2। इसको जरा सॉल्व करिए तो क्या आ रहा है? यही सब है, इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं है। तो इसकी 3/60 आता है। ये आगे तो लगती तो अब और ऑटोमेटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? 83/60 टेम्परेचर दिया है, हमने 300 मान दिया, ऐसे से इसको दे देते हैं। अगर टेम्परेचर निकालना हो तो क्या करें? तो ये वाली इक्वेशन यूज करके आप निकाल के देखिए 2.5 आ गया। मोलैरिटी इसकी आ गई 0.1
082 into P equal to 0 हो गया, ये कर दिया 025 डिवाइडेड बाय 0.082 क्या आ रहा है जैसे सॉल्व करें। हाँ वो 300 ठीक है ना, आंसर देना चाहिए था ये गलती हो गई क्वेश्चन में। बिना टेम्परेचर भी वो कैसे निकालेगा, और अगर टेम्परेचर भी निकालना पड़ेगा तो कितना लंबा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के अंदर कहाँ से निकालेंगे। इसलिए भी नहीं जाएगा, अच्छा है। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। For the given electrolyte AXBY, the degree of dissociation alpha. एक इलेक्ट्रोलाइट है AXBY, ठीक है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा। तो इसको जो है हमें बताना है क्या फॉर्मूला बनेगा। I equals दैट का अल्फा होगा भाई वो ये इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा ए प्लस बी के अंदर, ठीक है। और चार्ज अगर लिखना चाहें तो इसके ऊपर वाई प्लस चार्ज होगा, इसके ऊपर एक्स माइनस चार्ज होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पता है हमको। अब इसमें से इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या दिया हुआ है, अल्फा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक में से अल्फा ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना। ये अल्फा किसके लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड फ्रॉम वन मोल। अल्फा क्या लिखवाया था मैंने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड इन द सॉल्यूशन फ्रॉम वन मोल। एक मोल से कितने टूट रहे हैं, इसलिए वन माइनस अल्फा फट से लिख दे रहा हूं मैं। और अगर ये मैं 5 होता है, मान लो यहाँ पे लिखा होता या 4 लिखा होता, तब तो कुछ नहीं, एक में से अल्फा है तो 4 में से 4 अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। ये मान लो x मोल होता तो ये क्या हो जाता, माइनस एक्स अल्फा हो जाता। तो इसको कहीं साइड में डाल दीजिए, उस कल रह गई थी ये बात। तो ये एक मोल के लिए है अल्फा, तो एक मोल से कम या ज़्यादा होगा तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब आते हैं अपनी पुरानी बात पे, 1 माइनस अल्फा होगा। तो बताइए
ये जब ब्रेक होगा बी और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो ये कितना बनेगा, या पहले ए को बताते हैं कितना बनेगा। तो इसके एक मॉलिक्यूल में एक्स पार्टिकल है ना, तो एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो कितने ए निकलेंगे, एक्स निकलेंगे। दो टूटेंगे तो 2x निकल जाएंगे। तो अल्फा टूटेंगे तो x अल्फा निकल जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। x अल्फा, अगर एक मॉलिक्यूल टूटा तो कितने निकलेंगे, x। दो टूटेंगे तो 2x। अल्फा टूटेंगे तो x अल्फा हो जाएगा, या अल्फा x कह लीजिए। और इसी तरीके से इसका y इसके साथ कोएफिशिएंट है तो क्या हो जाएगा, y अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब I क्या हो जाएगा, I है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, या टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, एक तो ये वाले मोल्स हैं पार्टिकल्स के एक्स अल्फा, दूसरे ये वाले हैं वाई अल्फा, तीसरा कौन सा है, ये वाला जो कि बच गया है। तो 1 प्लस अल्फा, सॉरी 1 माइनस अल्फा, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। और इनिशियली कितना लिया है, इनिशियली तो 1 ही लिया था हमने, ठीक है ना, तो 1 हो गया। अब यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल जाएगी। क्या करना है, तीनों में जिसमें अल्फा कॉमन है वो ले लीजिए, ये 1 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा I माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 1 इंटू अल्फा। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। तो ये अल्फा और आई की रिलेशन आ गई। तो इसके अंदर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए ही ऑप्शन सही है। इसमें एक ऑप्शन में ये भी है, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट है, तो ऐसा भी हो सकता है बच्चा समझ जाए कि सारे ही करेक्ट हैं। चलिए, ये भी हमारा हो गया। अच्छा, क्या क्या और दे रखे हैं, हाँ ठीक, करेंगे अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, चलिए, अब आपने कह दिया है तो इसको थोड़ा सा कर ही लेते हैं। मैंने NaCl को पानी में डाला, ठीक है, तो मैं क्या समझ रहा था कि NaCl का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 58 ग्राम पर मोल है, ठीक है ना। लेकिन पानी में जाने के बाद हुआ क्या, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो गया, ठीक है। अब वही बात, अगर वेंट हॉफ फैक्टर जो वेंट हॉफ साहब ने दिया, अगर वो मुझे नहीं पता हो और मैं कोई क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकालूं, तो उससे जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकालूंगा वहाँ पे NaCl के लिए क्या यूज़ करूँगा, 58 ग्राम वाली वैल्यू यूज़ करूँगा। क्यों, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कि ये जो है मॉलिक्यूल क्या हो गया है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया है और इस वजह से जो है वो
अलग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी दे रहा है। थ्योरेटिकली मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा और ये वाली वैल्यू यूज़ कर लूँगा। मोलैलिटी के लिए भी यही और मोलैरिटी के लिए भी यही। ओके, लेकिन अगर मुझसे कहा जाए, मान लीजिए ये है मेरा मॉलिक्यूल जिसका मुझे मॉलिक्यूलर मास जो है वो पता नहीं है, और ये सॉल्यूशन में जाकर के क्या हो जा रहा है, डिसोसिएट हो जा रहा है दो पार्ट्स में। तो मैथमेटिकली जब मैं कैलकुलेशन करूंगा एक्स, तो ये वाली वैल्यू आएगी मॉलिक्यूलर मास की, ठीक है ना। लेकिन एक्सपेरिमेंटल डाटा जो होगा वो क्या बताएगा, ये वाली वैल्यू बताएगा, क्योंकि ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये सॉल्यूशन में जाने के बाद दो पार्ट में ब्रेक हो गया है। इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व किया था वेंट ऑफ साहब ने आई दे करके, ठीक है। तो अब कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ले लीजिए, सपोज मैं ऑस्मोटिक प्रेशर वाली ले लेता हूँ, तो आरटी तो हो गया कांस्टेंट, मैं मान लेता हूँ इससे कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो मॉलिक्यूलर वेट पे क्या हो रहा है आप बताइए। यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट का मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको भी हटा देता हूँ, कांस्टेंट मान लेता हूँ कि मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया तो इसलिए मैंने इसको भी हटा दिया। तो अब ये देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, अगर सबके लिए कहूँ मैं, ये क्या हो गई, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, मॉलिक्यूलर वेट के हो गई। तो जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे क्या नज़र आया, मुझे ये नज़र आया कि इसकी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है थ्योरेटिकली आ रही थी 10 और एक्सपेरिमेंटली आ रही है 20 आ रही है। क्यों, इसलिए कि मॉलिक्यूलर वेट ये दो पार्ट में ब्रेक हुआ और हाफ हो गया, तो मॉलिक्यूलर वेट हाफ हुआ तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये घटेगा तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और यही सेम चीज जो है वो आई के लिए, आई भी क्या हो गया था, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन नंबर बढ़ गया था, बिफोर डिसोसिएशन कम था। तो यही आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, जो मैंने मैथमेटिकली करी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकली, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली मेरी वैल्यू क्या आ रही है, डबल आ रही है। क्यों डबल आ रही है, इसलिए कि मॉलिक्यूलर वेट एक्चुअली सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या हो गया, हाफ हो गया, तो इसलिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई है, डबल हो गई। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डबल हो गई तो एक्सपेरिमेंटली जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो ऊपर रखेंगे, वो डबल होगी, और थ्योरेटिकली हाफ होगी। तो देखिए आई की वैल्यू 2 आ गई, नहीं आ गई, और नंबर वाले फॉर्मूले से करेंगे तो भी 2 आ रही है, ठीक है। तो ये मैं बता था, अभी मैंने कहा थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, और भी जो 2-3 लोग नहीं आ जाते, अभी एक आध टॉपिक और रह गया छोटा सा, हेनरीज लॉ भी बताना है, ठीक है ना। तो इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये है, ओके। अच्छा, इसी के अंदर हम एक टर्म सुनेंगे, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। अब ये एबनॉर्मल वर्ड कहाँ से आया, मैंने तो सोचा था कि NaCl जो है वो 58 ग्राम है,
तो 58 ग्राम है, तो सॉल्यूशन के अंदर भी जो है NaCl है तो 58 ग्राम ही होगा। लेकिन जब मैं एक्सपेरिमेंटली उसको जो है वो यानी कैलकुलेट कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आई है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, उसके ज़रिए से मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहा हूँ, तो वो आ रही है इसकी हाफ, क्योंकि 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। अब क्या हुआ, इसका होता है 23, इसका होता है 35, दोनों का एवरेज ले लिया मैंने तो 29, क्योंकि 2 मोल बन गया ना, 1 मोल से कितना बन गया, 2 मोल बन गए। ठीक है, तो मोलैलिटी भी उसी हिसाब से बढ़ गई, मोलैलिटी भी उसी हिसाब से बढ़ गई। तो क्या हो गया, मेरा मॉलिक्यूलर वेट आना चाहिए था 58, लेकिन आ कितना रहा है, 29 आ रहा है, और 29 आ रहा है तो एबनॉर्मल ही तो हो गया। तो इसी को क्या नाम दे दिया गया, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो इसको हम लोग कल फिर डिस्कस करेंगे। अभी 1-2 क्वेश्चन और करते हैं दूसरे। चलिए, मेरे पास PDF है, इसमें तकरीबन 150 क्वेश्चंस हैं सॉल्यूशन के ऊपर, और ज़्यादा ही होंगे, 200 होंगे। तो ये आप लोगों को भेज दूंगा मैं ग्रुप में, इसको आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, और जो हो जाए ठीक है, जो नहीं होंगे कुछ क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी टाइम हम लोगों का हो गया है ओवर। सर आ रहे होंगे या आ चुके होंगे, तो हम लोगों को क्लास ऑफ करनी चाहिए आज।